ऐसे ही 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के एक वैश्य थे, सेठ लाला जी बनिए, और वो दादू पंथ से दीक्षित थे। घर पार त्याग कर वो उसमें अपना सन्यास लिए हुए थे। और दादू साहब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे सतलोक में, ऐसे ही जैसे गरीबदास जी को लेकर गए हैं। 7 साल के थे दादू जी, और फिर उनको वापस छोड़ा था। दादू साहब जी ने भी कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ लिखी हुई है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। अब गोपाल दास संतों की वाणी से परिचित था, साधु संत बना हुआ था, लाल कपड़े पहने हुआ था, और छुडानी के अंदर उनका कोई शिष्य था, उसके पास आता जाता था। तो वो 2-3 वर्ष के बाद आना हुआ। 3 वर्ष के बाद तब उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे ऐसे चौधरी का एक लड़का दोता देवता ऐसे ऐसे किसी साधु संत ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गांव का गाय का निकाल गया। अरे इससे वो पागल हो गया, मर गया था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान ने दया करी, जीवित तो हो गया बाबा जी, महात्मा जी, पर वो पागल हो गया। और हमने सुना है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। आप दया करो तो वो जीवन सफल हो जाए उस बेटे का। तो गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उसको, लाओ बच्चे को मेरे पास, मैं देख लेता हूं। वो कोई भूत बात का झाड़ा जाने था छोटा मोटा। तो वहां से वो व्यक्ति जो उसका शिष्य था गरीबदास जी के नाना जी के पास गया, उनको बताया से ऐसे हमारे पास एक संत आए हैं और आपके दोते को कहता मैं ठीक कर दूंगा, इसको ले चलो। 5-7 और मौजूद से व्यक्ति समझदार से चल पड़े, लेकर गए। संत जी ने पूछा गोपाल दास ने गरीबदास जी से 13 वर्ष के बालक से कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन नाश नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कौशी माए कबीर हुआ। अब यह वाणी जब गरीबदास जी ने बोली, गोपाल दास के सारा शरीर सिहर गया, उसका आत्मा ने करण करण हुई सारे शरीर में। कैसी गजब की वाणी बोल दी कि मैं और अब्राहम अदम सुल्तान और नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, इसके बारे में बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। नानक साहब जी को भी परमात्मा स्वयं आकर के बेई नदी से लेकर गए थे, फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा था। तो इसी प्रकार बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। तो आपके दादू जी को भी वही कबीर साहब मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब फिर क्या कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। अपने आत्माओं वो 65 साल का बूढ़ा वृद्ध गोपाल दास और 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और कहने लगा महाराज जी ये अमृत वाणी लिखवा दो, लिपिबद्ध करा दो, ये तो आने वाले समय में कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। आप तो आंखों देखी, आप तो भगवान को मिलकर आए हो। अब गरीबदास जी चल पड़े, 10-13 वर्ष के बालक और पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध महात्मा करबद्ध होकर कहा महाराज अर्ज करता हूं, दया करो। अब गांव वाले ने सोचा भाई इस बच्चे में तो को बड़ी ये बला बढ़ रही है, बाबा जी का भी असर हो गया, इसके पीछे पीछे हो लिया। अब उन्होंने सोचा इस बच्चे में कोई भयंकर भूत प्रेत है जिसका असर बाबा जी का भी हो गया, संत का। लेकिन वो संत ते पारखू था, लाल की पहचान जानता था, उसने लोक लाज नहीं करते, महापुरुष भक्त अपना कल्याण ही आधार में बनाते। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी जब संपूर्ण लिखो तो मैं लिखवाऊं, बीच में छोड़ के जाओ तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, तुझे पाप लगेगा। तो उसने कहा गोपाल दास ने जी मैं तो बाल बच्चे त्याग के और केवल वैराग ले रहा हूं, संन्यास ले लिया, मेरा कोई काम नहीं।
आप दया करो मेरे ऊपर, मैं पूरा लिखूंगा, मैं लिखना जानता हूं, मेरा बनिए के घर जन्म है। तब गरीबदास जी के एक बेरी का बाग था, बडबेरी बेरी का, उसके अंदर एक जांडी का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर गरीबदास जी बोला करते और गोपाल दास लिखा करते थे। तो पुण्यात्माओं, ये जो समागम है ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा ने ये अनमोल रत्न आपको दिया, जो आज आपके ऊपर ये दास बखेर रहा है। इसको स्वीकार करो और अपना कल्याण करो।